हर शहर में, हर गली में ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई सालों तक नहीं बदलती। और उसी शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कमाई को 5,000 रोज से 50,000 रोज तक पहुंचाया। सवाल है, क्या उन्होंने सिर्फ ज्यादा मेहनत की, या फिर उन्हें ऐसा क्या पता था जो बाकी लोगों को कभी समझ ही नहीं आया? आज की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है जो किसी इंसान की पूरी कमाई की दिशा बदल सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, तो हो सकता है कि आप अपनी कमाई को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई ऐप, कोई रातों रात अमीर बनने वाला फॉर्मूला या कोई झूठा वादा नहीं बताने वाला। इंटरनेट पर ऐसी बातें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन असली दुनिया अलग तरीके से काम करती है। इस वीडियो में हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में सफल लोगों की यात्रा में बार बार दिखाई देते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, या भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, आज की ये कहानी आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि आज सुबह दो लोग अपने अपने घर से निकले। दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों मेहनती हैं, दोनों अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दोनों देर रात तक काम भी करते हैं। लेकिन 5 साल बाद उनमें से एक की जिंदगी लगभग वैसी ही रहती है, जबकि दूसरा अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पहला इंसान कम मेहनत करता था? नहीं। क्या दूसरा किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ था? जरूरी नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा फर्क था जिसने दोनों की जिंदगी को दो अलग अलग रास्तों पर पहुंचा दिया? यहीं से आज की सबसे महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है। और मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट तक आप इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि हर बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें। क्योंकि हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हों जो लाखों लोग हर दिन करते हैं। एक ऐसी गलती जो दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उनकी कमाई की रफ्तार रोक देती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वे उसी जगह फंसे हुए हैं जहां वे 5 साल पहले थे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली है। बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई जाती है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। पहली नजर में यह बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग वही होते जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुनिया सिर्फ मेहनत की कीमत नहीं देती, बल्कि उस मूल्य की कीमत देती है जो आप दूसरों के लिए पैदा करते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। वे अपने घंटे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने काम से पहले अपनी सोच बदलते हैं, फिर अपनी स्किल बदलते हैं, फिर अपना तरीका बदलते हैं, और धीरे धीरे उनकी कमाई की दिशा भी बदलने लगती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव है जो किसी इंसान को 5,000 रोज से 50,000 रोज तक की यात्रा तय करने में मदद करता है? क्या ये सिर्फ स्किल है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? या फिर कोई ऐसी तीसरी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात ही नहीं करते? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा। और यकीन मानिए, यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। मान लीजिए उस कहानी के दोनों लोगों के नाम आरव और विक्रम हैं। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। दोनों की शुरुआत भी लगभग एक जैसी थी। दोनों रोज मेहनत करते थे, और दोनों का सपना था कि एक दिन उनके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। शुरुआत में दोनों की कमाई लगभग 5,000 रोज के आसपास थी। देखने वाले कहते थे कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन असली फर्क वहां था जहां किसी की नजर नहीं जाती थी। हर शाम काम खत्म होने के बाद आरव घर जाकर सिर्फ आराम नहीं करता था, वह खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जिसकी वजह से कल मेरी वैल्यू बढ़ेगी? दूसरी तरफ विक्रम भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन उसका सवाल अलग था, कल और ज्यादा घंटे कैसे काम करूं? पहली नजर में दोनों सवाल एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन यही दोनों सवाल धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाने वाले थे। यहीं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कमाई बढ़ाने का मतलब सिर्फ काम के घंटे बढ़ाना है, इसलिए वे सुबह जल्दी निकलते हैं, देर रात लौटते हैं, छुट्टियां छोड़ देते हैं, और फिर भी कुछ साल बाद उन्हें महसूस होता है कि जिंदगी वहीं खड़ी है, क्योंकि उन्होंने अपने समय को बढ़ाया लेकिन अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी को एक ऐसी समस्या का समाधान मिल जाए जिससे उसका लाखों का नुकसान बच जाए, तो क्या वह उस समाधान की कीमत सिर्फ घंटों के हिसाब से लगाएगी? बिल्कुल नहीं। वह उस इंसान को उसकी वैल्यू के हिसाब से भुगतान करेगी। यही कारण है कि बाजार समय नहीं खरीदता, बाजार समाधान खरीदता है। और जितनी बड़ी समस्या का समाधान आप दे सकते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई की संभावना बढ़ती है। यहीं से आरव ने अपना पहला बड़ा फैसला लिया। उसने सिर्फ मेहनत करने के बजाय यह समझना शुरू किया कि लोग किस समस्या के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। उसने अपने काम को सिर्फ नौकरी या कमाई का जरिया नहीं माना, बल्कि एक ऐसी स्किल के रूप में देखना शुरू किया जो समय के साथ और मूल्यवान बन सकती थी। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगा,
कमाई में कोई बड़ा अंतर नहीं आया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटी छोटी सीख उसके आत्मविश्वास, उसके काम और उसके अवसरों को बदलने लगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ स्किल सीखना ही काफ़ी है तो फिर लाखों लोग नई नई स्किल सीखने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब थोड़ा असहज है, क्योंकि स्किल सीखना आसान है, लेकिन उसे लगातार इस्तेमाल करके दूसरों के लिए परिणाम पैदा करना मुश्किल है। यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सीखते बहुत हैं, लेकिन लागू बहुत कम करते हैं। और यहीं विक्रम फिर पीछे रह गया। उसके पास जानकारी बढ़ती गई, लेकिन बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ आरव ने हर नई चीज़ सीखने के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं इसे आज अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? यही एक आदत धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग करने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि वैल्यू क्यों ज़रूरी है। असली सवाल यह है कि कुछ लोग अपनी वैल्यू को हज़ारों लोगों तक कैसे पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने समय के बदले कमाते रह जाते हैं। यह वह मोड़ है जहाँ से 5,000 रोज से 50,000 रोज तक की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। और इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आगे में सामने आएगा। अब तक आपने एक बात समझ ली होगी कि कमाई सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी वैल्यू से बढ़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर वैल्यू ही सब कुछ है तो फिर ऐसे लाखों लोग क्यों हैं जिनके पास शानदार स्किल है फिर भी उनकी कमाई वहीं की वहीं है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, लीवरेज। हो सकता है यह शब्द आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज मैं इसे सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है और सामने एक बहुत बड़ा टैंक। अगर आप पूरे दिन एक मग से पानी भरेंगे तो टैंक कभी ना कभी भर जाएगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। अब सोचिए, अगर उसी बाल्टी की जगह आपके पास एक पाइपलाइन हो तो वही काम कई गुना तेज हो जाएगा। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क सिस्टम का था। यही लीवरेज है। यही वह चीज़ है जो कुछ लोगों की कमाई को सीमित रखती है और कुछ लोगों की कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। आरव ने भी यही समझा। उसने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ अपने समय के बदले कमाता रहेगा तो उसकी कमाई की एक सीमा हमेशा रहेगी। इसलिए उसने अपने हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं ये काम सिर्फ एक बार कर रहा हूँ या यह भविष्य में ही मेरे लिए मूल्य पैदा करेगा? यही सवाल उसकी सोच बदलने लगा। उसने ऐसे कामों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जिन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और जिनका असर सिर्फ एक दिन तक सीमित न रहे। दूसरी तरफ विक्रम अब भी पहले की तरह काम कर रहा था, सुबह से रात तक मेहनत, लेकिन हर नया दिन फिर से शून्य से शुरू होता था। अगर वह एक दिन काम नहीं करता तो कमाई भी रुक जाती। आरव धीरे धीरे ऐसे काम करने लगा जिनका असर उसके काम करने के बाद भी बना रहता था। यहीं दोनों की कमाई की दिशा अलग होने लगी। बाहर से देखने वाले लोगों को लगा कि आरव अचानक आगे निकल गया, लेकिन उन्हें वह तैयारी दिखाई नहीं दी जो उसने महीनों और वर्षों तक चुपचाप की थी। याद रखिए, दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लोग किसी की सफलता देखकर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वे उन सैकड़ों दिनों को नहीं देखते जब वही इंसान बिना किसी शोर के सीख रहा था, प्रयोग कर रहा था, असफल हो रहा था और फिर खुद को बेहतर बना रहा था। सफलता ज्यादातर लोगों को एक घटना लगती है, जबकि असलियत में वह हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, अगर आज आपकी कमाई रुक गई है तो क्या वजह सिर्फ बाजार है, सिर्फ नौकरी है, सिर्फ बिजनेस है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अनजाने में अपनी कमाई की सीमा खुद तय कर दी है? क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, उसी दिन उसकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन जिस दिन वह ये पूछना शुरू करता है कि मैं अपनी वैल्यू और अपना असर कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसी दिन उसकी दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि वैल्यू और लीवरेज समझ लेने के बाद भी एक ऐसी चीज़ बचती है जो तय करती है कि कोई इंसान बीच रास्ते में रुक जाएगा या वास्तव में 5,000 रोज से 50,000 रोज तक की यात्रा तय कर पाएगा। और सच कहूं, यही वह सिद्धांत है जिसे समझने के बाद लोग अपनी कमाई को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको वही अंतिम सिद्धांत बताने वाला हूँ, और यकीन मानिए, अगर आपने उसे समझ लिया तो शायद आप आज के बाद अपनी मेहनत को कभी पुराने तरीके से नहीं देखेंगे। अब तक आपने 3 बातें समझ ली हैं। पहली, सिर्फ मेहनत कमाई नहीं बढ़ाती। दूसरी, बाजार समय नहीं, वैल्यू खरीदता है। और तीसरी, अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो आपकी कमाई की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब इतना आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी वहीं क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं छिपा, ये छिपा है इंसान की सोच में। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बदलने से पहले अपनी आदतें नहीं बदलते। वे हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के फैसले वही पुराने लेते हैं। वे बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी असुविधाओं से बचते हैं। वे बेहतर कमाई चाहते हैं, लेकिन नई चीज़ सीखने, अपनी सोच बदलने और अपने काम करने के तरीके को सुधारने में देर करते रहते हैं। यहीं आरव और विक्रम की कहानी पूरी होती है। 5 साल बाद जब दोनों फिर मिले
तो बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे आरव बहुत आगे निकल गया है। लेकिन सच ये नहीं था कि उसने कोई जादुई रास्ता खोज लिया था। सच ये था कि उसने हर दिन अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा सही फैसला लिया। कभी नई स्किल सीखी, कभी अपने काम का बेहतर तरीका खोजा, कभी अपनी गलतियों से सीखा, और कभी ऐसे अवसरों पर ध्यान दिया जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते थे। दूसरी तरफ विक्रम हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत तो करता रहा, लेकिन उसने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला। समय बीतता गया और दोनों की कमाई के बीच का अंतर भी बढ़ता गया। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। 5,000 रोज से 50,000 रोज तक की यात्रा एक दिन में तय नहीं होती। ये सैकड़ों छोटे फैसलों से बनती है। यह उस दिन शुरू होती है जब इंसान सिर्फ मेहनत करने के बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाने का फैसला करता है। जब वह हर दिन खुद से पूछता है, आज मैं ऐसा क्या सीख सकता हूं जो मुझे कल पहले से बेहतर बनाए। यही सवाल धीरे धीरे उसकी दिशा बदल देता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हर साल वही शिकायत दोहराते हैं, मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। जबकि कुछ लोग हर साल अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनते जाते हैं। फर्क सिर्फ कमाई का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से ठीक 1 साल बाद आप इसी जगह खड़े हों, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी आज है? या आप चाहेंगे कि आपने अपने अंदर ऐसा बदलाव शुरू कर दिया हो जिस पर आपको खुद गर्व हो? इस सवाल का जवाब सिर्फ कमेंट में मत लिखिए, पहले खुद को दीजिए। क्योंकि आपकी अगली कमाई, आपका अगला अवसर और आपका अगला स्तर अक्सर उस फैसले से शुरू होता है जो आप आज लेते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा खोज रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात ने आपका नज़रिया सबसे ज़्यादा बदला। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर ऐसे ही रिसर्च आधारित गहरी और ज़िंदगी बदलने वाली कहानियां लगातार आती रहें, तो सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी सोच है जो अमीर बनने से पहले इंसान को बदल देती है और जिसे समझे बिना ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।